क्लैपबोर्ड स्क्रिप्ट टाइटल। प्यार सिर्फ कहानी नहीं, फितरत का उसूल है। अगर प्यार सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रिक होता तो क्या कभी तुमने किसी जानवर को रोते देखा है अपने साथी के लिए? सीन 1, पेंगुइन। अंटार्कटिका में एम्परर पेंगुइन -40 डिग्री सेल्सियस में अपने पैरों पर अपने बच्चे को 65 दिन तक बिना खाए संभालते हैं और साथी की वफादारी में खुद को गले लगाकर सर्द हवाओं से बचाते हैं। ये कौन सा ड्रामा देखकर सीखा उन्होंने? सीन 2, टर्टलडोव्स। ये छोटी सी कबूतर जैसी चिड़िया जब उसका साथी मर जाए तो जिंदगी भर अकेली रह जाती है, ना किसी और से मिलती है, ना उदास आंखों से वफा गिरती है। क्या उसने कोई हार्ट ब्रेक सॉन्ग सुना था? सीन 3, हाथियों का शोक मनाना। हाथी जब उनका प्यारा मर जाए तो उनकी आंखों से आंसुओं जैसे ड्रॉप्स गिरते हैं। वो उसकी कब्र पर दिनों तक खामोश खड़े रहते हैं। ये किस नेटफ्लिक्स सीरीज से ट्रिगर हुआ? तुम कहते हो इश्क कहानियों से सीखा जाता है, तो वो पहली कहानी जिसने इश्क लिखा, उसके दिल में वो पहली जज्बात की आग किसने लगाई थी? जब दुनिया में कोई अफसाना ही ना था, तब भी एक रूह ने दूसरी रूह को चाहा। क्योंकि प्यार कहानी नहीं, फितरत का सबूत है। सीन 4, इंसानों की कुर्बानियां। जब कोई मियाँ अपनी बीवी के मरने पर दिल का दौरा पड़ने से मर जाए, या कोई बीवी सुहाग के बाद जिंदा न रह पाए, तो क्या ये भी सबकॉन्शियस ड्रामा है? स्क्रॉल। मशहूर शख्सियतें। जॉनी कैश अपनी बीवी जून की मौत के बाद 4 महीने में चल बसे। क्वीन विक्टोरिया अपने पति प्रिंस एल्बर्ट की मौत के बाद 40 साल तक ब्लैक ड्रेस में रोती रहीं। ओरेका वेल्स जो अपने मरे हुए पार्टनर के साथ दिनों तक तैरती रहती है। प्यार इंसानी दिमाग का प्रोग्रामिंग बग नहीं, ये रूह का पहला सॉफ्टवेयर है। ये पक्षियों का भी है, बेजुबान जानवरों का भी, और तुम्हारा भी। फिर क्यों कहते हो ये सिर्फ दिखावा है? माइक। आखिरी पंच लाइन। प्यार जब कुर्बान होता है तो उसका मजहब, नाम या भाषा नहीं होती। सिर्फ रूह का ताल्लुक होता है, जिसे ना कोई सॉन्ग सिखा सकता है, ना कोई स्टोरी, वो पहले से अंदर होता है। इश्क विजुअल इल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन का हकीकत पसंद जज्बा। ग्रेटर देन। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर प्यार सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होता तो फिर एवोल्यूशन में इसका क्या काम? बुक्स साइंस इन सेट 1 न्यूरोकेमिस्ट्री और साइंस इन सेट 2 मिरर न्यूरॉन्स और प्री वायरिंग। ग्रेटर देन। हर इंसान के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी को मोहब्बत करते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में भी वही भावनाएं एक्टिव हो जाती हैं, जैसे वो सब कुछ हम खुद महसूस कर रहे हों। ग्रेटर देन मतलब प्यार सीखा नहीं जाता, हम सिर्फ उस रोशनी को पहचानते हैं जो हमारे भीतर पहले से जल रही होती है। दृश्य। तितलियां और मौत्सर। ग्रेटर देन। एक नर मौत मीलों दूर से मादा की खुशबू को महसूस कर उसकी ओर खींचा चला आता है। क्या उसने कोई टिकटॉक रोमांटिक रील देखी थी? साइंस इन सेट 3 जेनेटिक आधार। ग्रेटर देन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जैसे हार्मोन सिर्फ इंसानों में नहीं, वुल्व्स और यहां तक कि पक्षियों में भी उसी तरह एक्टिव होते हैं जब वो अपने साथी के पास होते हैं। ग्रेटर देन यानी प्यार सिर्फ संस्कृति का हिस्सा नहीं, वो हमारे जीन, डीएनए में लिखा हुआ है। ग्रेटर देन। और जो चीज डीएनए में हो उसे तुम सिर्फ सबकॉन्शियस इल्यूशन नहीं कह सकते, वो तुम्हारा असल है। ग्रेटर देन। तुम कहते हो प्यार सीखा जाता है, तो फिर पहली मोहब्बत करने वाले ने किससे सीखा? जब दुनिया में न कोई कहानी थी, न कोई फिल्म, तो उसके भीतर वो जज्बा किसने डाला? ग्रेटर देन। विजुअल इमेजिनेशन का मतलब होता है भीतर छिपी तस्वीरें उजागर करना, ना कि उन्हें बनाना। ग्रेटर देन। और अगर तुम कह दो कि विजुअलाइजेशन ने प्यार बनाया, तो बताओ किस जानवर ने उसे विजुअलाइजेशन सिखाया? ग्रेटर देन। फिर भी जानवर अपने साथी की मौत पर रोते हैं। माइक्रोस्कोप बोनस। साइंटिफिक प्रूफ। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। ग्रेटर देन। एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट्स कहते हैं पेयर्स का बनना और रोमांटिक लगाव एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिससे प्रजातियां जिंदा रहती हैं। अगर ये प्राकृतिक मैकेनिज्म है तो तुम इसे सिर्फ सबकॉन्शियस फैंटेसी कैसे कह सकते हो? दिल टूटना। साइंटिफिक सच्चाई, कुर्बानी और आत्मा। ग्रेटर देन। जब कोई इंसान किसी के लिए जान तक दे देता है तो याद रखो, दिमाग में ऐसा कोई केमिकल मौजूद नहीं जो तुम्हें कहे अब कुर्बानी दो। ग्रेटर देन। विज्ञान भी मानता है सैक्रिफाइस में एक्टिव होने वाला क्षेत्र अक्सर प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता, बल्कि वो जगह होती है जो बियॉन्ड रिवॉर्ड सिस्टम है। ग्रेटर देन यानी ये फैसला कोई न्यूरोकेमिकल नहीं, रूह की आवाज होती है। माइक। आखिरी पंच लाइन। साइंस जोड़ इमोशन। ग्रेटर देन। प्यार ड्रामा नहीं, वो एक केमिकल और आत्मिक मिलन है जिसे तुम ना बना सकते हो, ना छुपा सकते हो। ग्रेटर देन। जब तुम्हारा दिल किसी के लिए धड़कता है तो वो तुम्हारा इल्यूशन नहीं, तुम्हारा एवोल्यूशन बोलता है।